थिंक एंड ग्रो रिच, आपकी सफलता की कुंजी। क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ अपने विचारों को बदलकर आप अपनी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं? क्या यह सच हो सकता है कि सही सोच और दृष्टिकोण अपनाकर हम सफलता और समृद्धि हासिल कर सकते हैं? अगर ये सवाल आपको भी परेशान करते हैं और उनके जवाब जानने की जिज्ञासा आपको सोने नहीं देती, तो तैयार हो जाइए। आज हम एक ऐसी किताब की बात करने जा रहे हैं जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदली है। थिंक एंड ग्रो रिच, यानी सोचो और अमीर बनो। यह सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि सफलता की दिशा में एक मार्गदर्शक है। नए विचार, नया नजरिया। नेपोलियन हिल द्वारा लिखी गई यह क्लासिक पुस्तक हमें सिखाती है कि सफलता सिर्फ मेहनत से नहीं, बल्कि सही मानसिकता से भी हासिल होती है। अगर आप अपने सोचने के तरीके को बदल ले, तो आपके सामने नए अवसरों के द्वार खुल सकते हैं। यह पुस्तक उन सिद्धांतों को उजागर करती है जिनका पालन करके दुनिया के सबसे सफल लोगों ने अपनी किस्मत बदली। क्या आप तैयार हैं अपनी सोच को बदलने के लिए? अगर आप भी अपने जीवन में बड़ा बदलाव लाना चाहते हैं, तो यह किताब आपको नए विचारों और प्रभावी रणनीतियों से परिचित कराएगी। तो क्यों न आज से ही अपनी सोच को सही दिशा में मोड़े और अपनी सफलता की कहानी खुद लिखें। आगे बढ़े, सोचें और अमीर बने। थिंक एंड ग्रो रिच, सफलता की राह पर आपका मार्गदर्शन। आज हम बात कर रहे हैं थिंक एंड ग्रो रिच की, जो दुनिया की सबसे प्रभावशाली और बेस्ट सेलिंग पुस्तकों में से एक है। इसे नेपोलियन हिल ने लिखा है, जो आधुनिक युग के पहले लेखकों में से एक थे जिन्होंने व्यक्तिगत सफलता पर विस्तार से लिखा। उनका मानना था कि सफलता केवल मेहनत का परिणाम नहीं, बल्कि सही सोच और मानसिकता का खेल है। यह किताब क्या सिखाती है? थिंक एंड ग्रो रिच सिर्फ अमीर बनने के बारे में नहीं है। यह एक ऐसी विचारधारा है जो आपकी प्रोफेशनल लाइफ, आपके सपनों और लक्ष्यों को हकीकत में बदलने का रास्ता दिखाती है। यह किताब हमें सिखाती है कि हमारे विचार, इच्छाएं और योजनाएं मिलकर हमें सफलता की ओर ले जाते हैं। आप अपनी किस्मत के मालिक हैं। नेपोलियन हिल का प्रसिद्ध कथन है, आप अपनी किस्मत के मालिक और आत्मा के कप्तान हैं। इसका मतलब यह है कि आपका भविष्य आपके हाथों में है। यदि आप सपने देखते हैं, तो उन्हें पूरा करने की हिम्मत भी रखनी होगी। यह किताब हमें प्रेरित करती है कि कभी हार न माने, नए अवसरों की तलाश करें और सही नेटवर्किंग एवं संसाधनों का उपयोग करें ताकि अपने लक्ष्यों तक पहुंचा जा सके। सफलता का फॉर्मूला। नेपोलियन हिल एक बेहद शक्तिशाली सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं। इच्छा प्लस विचार प्लस योजना प्लस बड़े कार्य सफलता। यानी अगर आपके पास मजबूत इच्छा है, सही विचार और रणनीति है और आप एक्शन लेने के लिए तैयार है, तो कोई भी चीज आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। क्या आप तैयार हैं सफलता की ओर बढ़ने के लिए? अगर हाँ, तो इस किताब को जरूर पढ़ें और अपने विचारों की शक्ति को पहचानें। यह सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक मार्गदर्शक है जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचने में मदद कर सकता है। तो आज ही पहला कदम उठाइए, सोचिए और अमीर बनिए। थिंक एंड ग्रो रिच भाग 1, इच्छा। आपकी सबसे बड़ी इच्छा क्या है? क्या आप उसे पाने के लिए पूरी शिद्दत से तैयार है? नेपोलियन हिल बताते हैं कि किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए एक शक्तिशाली इच्छा, पावरफुल डिजायर, सबसे जरूरी चीज है। यह इच्छा दो तरह के मोटिवेशन से प्रेरित होती है। एक, आकर्षण, पुल मोटिवेशन। जब आपका लक्ष्य इतना रोमांचक और फायदेमंद लगे कि वह आपको अपनी ओर खींचे, तो यह आपका पुल मोटिवेशन है। 2, धक्का, पुश मोटिवेशन। जब आप कोई कदम नहीं उठाते और उसका नकारात्मक परिणाम आपको आगे बढ़ने के लिए मजबूर करता है, तो यह पुश मोटिवेशन कहलाता है। यदि आप सफलता पाना चाहते हैं, तो इन दोनों मोटिवेशन को समझना और अपनाना जरूरी है। 5 प्रमुख क्षेत्र जहां आपकी इच्छाएं काम करती है। 1, करियर। करियर। आपके करियर की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आप खुद से सही सवाल पूछें। मैं इस नौकरी से क्या हासिल करूंगा? मैं इसमें कैसे आगे बढ़ सकता हूँ? क्या मेरी इच्छा केवल वेतन तक सीमित है, या मुझे सीखने और बढ़ने के अवसर चाहिए? अगर आप सही दिशा में सोचना शुरू करेंगे, तो आप सिर्फ एक कर्मचारी नहीं, बल्कि नेता बनने की ओर बढ़ेंगे। 2, नेतृत्व, लीडिंग। यदि आप एक अच्छा लीडर बनना चाहते हैं, तो आपको पहले किसी सफल व्यक्ति को फॉलो और सीखना होगा। क्या आपने अपनी फील्ड के किसी टॉप एक्सपर्ट से सीखने की कोशिश की है?
क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति के मार्गदर्शन में हैं जो पहले ही सफलता प्राप्त कर चुका है? जो लोग सफल लोगों से सीखते हैं वे तेजी से सफलता की ओर बढ़ते हैं। 3. धन, मनी। अगर आपका लक्ष्य पैसा कमाना है तो नेपोलियन हिल कुछ स्पष्ट कदम बताते हैं। सटीक तय करें कि आपको कितना पैसा चाहिए। यह पहचाने कि इस पैसे के बदले आप क्या देने को तैयार है। कौशल, समय, मेहनत। एक निश्चित तारीख तय करें कि कब तक आपको यह धन प्राप्त करना है। एक ठोस योजना बनाएं और उस पर काम करना शुरू करें। रोज 2 बार अपने लक्ष्य को जोर से पढ़ें ताकि वह आपके अवचेतन मन में बैठ जाए। 4. असफलता, फेलियर। असफलता को भावनात्मक रूप से न लें, बल्कि इसे एक सीखने का अवसर समझें और खुद से पूछें, मैं असफल क्यों हुआ? इससे मुझे क्या सीखने को मिला? अगली बार मैं क्या अलग कर सकता हूँ? हर असफलता एक नई ऊंचाई पर पहुँचने का अवसर होती है। इसे रुकावट नहीं बल्कि सीढ़ी बनाइए। 5. दूसरों की इच्छाएं। अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं या फ्रीलांसर है तो आपके लिए सफलता पाने का एक आसान तरीका यह है, अपनी कंपनी, बॉस या क्लाइंट की सफलता में योगदान दें। उनके लक्ष्यों को पूरा करने में मदद करें। अगर उनके लक्ष्य आपके लक्ष्य से मेल खाते हैं तो आप भी तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। क्या आप अपनी इच्छाओं को हकीकत में बदलने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो इन सिद्धांतों को अपनाइए और सोचो और अमीर बनो कि इस यात्रा में एक कदम आगे बढ़ाइए। थिंक एंड ग्रो रिच भाग 2, विश्वास। आपकी सफलता या असफलता पूरी तरह आपकी सोच पर निर्भर करती है। सकारात्मक विश्वास ही सफलता की कुंजी है। अगर आप अपनी इच्छाओं को वास्तविकता में बदलना चाहते हैं तो केवल सपना देखना पर्याप्त नहीं है। आपको पूरा विश्वास होना चाहिए कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। यही विश्वास आपकी सोच को शक्ति देगा और आपको सफलता की ओर ले जाएगा। कैसे बनता है विश्वास? आपका अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, बार बार मिलने वाले विचारों से प्रभावित होता है। यदि आप सकारात्मक विचारों को बार बार दोहराते हैं तो वे आपके विश्वास में बदल जाते हैं। इसके विपरीत, यदि आप डर, संदेह और नकारात्मक सोच को जगह देते हैं तो वे आपकी प्रगति को रोक सकते हैं। नेपोलियन हिल बताते हैं कि विश्वास हार का सबसे बड़ा इलाज, एंटीडोट, है। जब आप खुद पर विश्वास करेंगे तो दुनिया भी आप पर विश्वास करेगी। हर सफल व्यक्ति आत्मविश्वास से भरा होता है और यही उसे भीड़ से अलग बनाता है। आत्मविश्वास कैसे बढ़ाए? लेखक सुझाव देते हैं कि अपने विश्वास को मजबूत करने के लिए एक दृढ़ संकल्प, एफर्मेशन स्टेटमेंट, लिखें और इसे रोजाना दोहराएं। यह आपके अवचेतन मन को निर्देश देगा और आपकी सोच को प्रभावित करेगा। आत्मविश्वास बढ़ाने का संकल्प, कॉन्फिडेंस स्टेटमेंट। 1. मेरे पास वह क्षमता है जिससे मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता हूँ। 2. मैं वादा करता हूँ कि अपने लक्ष्य को पाने के लिए कार्रवाई करूँगा। 3. मैं समझता हूँ कि मेरे विचार धीरे धीरे मेरी वास्तविकता बनते हैं। 4. अपने विचारों को साकार करने के लिए समय दूंगा और पूरी ईमानदारी से प्रयास करूंगा। 5. मैं आत्मविश्वास की शक्ति को समझता हूँ और हर दिन 10 मिनट इसे मजबूत करने में लगाऊंगा। 6. मैं अपने लक्ष्य तक पहुँचने से पहले कभी हार नहीं मानूंगा। 7. अगर मैं दूसरों की मदद करता हूँ तो वे भी मेरी मदद करेंगे। सफल लोगों से सीखें। यदि आप अपने विश्वास को मजबूत करना चाहते हैं तो उन लोगों को अपना आदर्श बनाइए जो पहले से वहां पहुंच चुके हैं जहां आप पहुंचना चाहते हैं। उनके जीवन और संघर्ष की कहानियां पढ़िए, उनके अनुभवों से सीखिए। खुद को बार बार याद दिलाइए कि यदि वे सफल हो सकते हैं तो आप भी हो सकते हैं। क्या आप अपने विश्वास को मजबूत करने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो आज से ही अपने विचारों पर ध्यान देना शुरू करें। सकारात्मक सोच को अपनाइए, अपने विश्वास को मजबूत कीजिए और अपने सपनों को साकार करने की दिशा में कदम बढ़ाइए। विश्वास रखो, काम करो और अमीर बनो। थिंक एंड ग्रो रिच भाग 3, स्वसुझाव, ऑटो सजेशन। आपके विचार आपकी वास्तविकता बनते हैं। जो आप अपने अवचेतन मन को बार बार कहते हैं वही आपके जीवन में प्रकट होता है। क्या आपने कभी गौर किया है कि बार बार दोहराए गए विचार आपके निर्णयों, भावनाओं और कार्यों को प्रभावित करते हैं? यही स्वसुझाव, ऑटो सजेशन का सिद्धांत है। यह प्रक्रिया हमें अपने अवचेतन मन,
सबकॉन्शियस माइंड तक संदेश भेजने और अपनी इच्छाओं को हकीकत में बदलने में मदद करती है। स्वसुझाव कैसे काम करता है? स्वसुझाव एक सीधा संवाद है जो हमारी इच्छाओं को हमारे अवचेतन मन तक पहुंचाता है। जब हम किसी विचार को रोजाना दोहराते हैं तो वह हमारे विश्वास में बदल जाता है और हमारे निर्णयों, भावनाओं और कार्यों को प्रभावित करता है। आपका अवचेतन मन वही स्वीकार करता है जो आप इसे बार बार बताते हैं। आपकी इच्छाएं और सपने तभी पूरे होंगे जब आप उन्हें अपने अवचेतन में गहराई से बैठा लेंगे। नियमित दोहराव, रेपिटेशन से आपके विचार वास्तविकता बनने लगते हैं। स्वसुझाव का सही तरीका। 1. अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से परिभाषित करें। आप क्या हासिल करना चाहते हैं? आपका सबसे बड़ा सपना क्या है? इसे स्पष्ट और सकारात्मक शब्दों में लिखें। 2. अपने लक्ष्य को रोज दोहराएं। दिन में कम से कम 2 बार अपने लक्ष्य को जोर से पढ़ें। इसे भावनाओं के साथ महसूस करें कि यह पहले ही सच हो चुका है। इसे विश्वास के साथ दोहराएं, संदेह की कोई जगह न रखें। 3. अपने अवचेतन को सकारात्मक विचारों से भरें। नकारात्मक सोच को तुरंत रोकें। खुद को याद दिलाएं कि आप सक्षम हैं, योग्य हैं और सफलता के हकदार हैं। 4. अपने कार्यों को अपने विचारों से जोड़ें। केवल सोचने से कुछ नहीं होगा। आपके विचार आपके कार्यों का मार्गदर्शन करें, तभी वे आपको सफलता दिला सकते हैं। अपने अवचेतन मन पर नियंत्रण करें। स्वसुझाव का सिद्धांत आपको अपने जीवन की बागडोर अपने हाथ में लेने का मौका देता है। यदि आप अपने अवचेतन में सकारात्मक विचार और इच्छाएं स्थापित कर लेते हैं, तो आपकी सोच, निर्णय और कार्य उसी दिशा में बढ़ेंगे। क्या आप अपने भविष्य को बदलने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो आज से ही अपने लक्ष्य को दोहराना शुरू करें, उसे महसूस करें और उसे सच बनाने के लिए कदम उठाएं। सोचो, विश्वास करो, दोहराओ और अमीर बनो। THNK एंड ग्रो रिच भाग 4 विशिष्ट ज्ञान, स्पेशलाइज्ड नॉलेज। सिर्फ इच्छा करना काफी नहीं, सफलता के लिए सही ज्ञान होना भी जरूरी है। अगर आप अपनी इच्छाओं को धन, करियर या किसी अन्य सफलता में बदलना चाहते हैं, तो आपको विशिष्ट ज्ञान, स्पेशलाइज्ड नॉलेज की जरूरत होगी। यह ज्ञान आपके पास पहले से होना जरूरी नहीं है, लेकिन इसे हासिल करना अनिवार्य है। विशिष्ट ज्ञान क्यों जरूरी है? यह आपको अपनी सेवा, उत्पाद या पेशे में विशेषज्ञ बनाता है। यह आपको अपने प्रतिस्पर्धियों से आगे रखता है। यह आपको एक बड़ा साम्राज्य, फॉर्चून बनाने में मदद करता है। विशिष्ट ज्ञान कैसे प्राप्त करें? अगर आपके पास अभी आवश्यक ज्ञान नहीं है, तो चिंता की कोई बात नहीं। इसे पाने के कई तरीके हैं। 1. सीखना और इन्वेस्ट करना। कोर्स करें, ऑनलाइन या ऑफलाइन। अपनी फील्ड से जुड़ा कोई भी कोर्स करें। सेमिनार और कार्यशालाएं, वर्कशॉप्स अटेंड करें नए ट्रेंड्स और तकनीकों को समझने के लिए। बड़ी किताबें और सारांश, समरीज पढ़े, सफल लोगों के अनुभवों से सीखें। उद्योग सम्मेलन, इंडस्ट्री इवेंट्स में भाग ले, नेटवर्क बनाए और विशेषज्ञों से जुड़े। 2. ज्ञान किराए पर ले, रेंट नॉलेज। हर जानकारी खुद सीखना संभव नहीं, इसलिए जानकार लोगों के साथ काम करना एक शक्तिशाली तरीका है। मेंटोर खोजें जो आपकी फील्ड में अनुभवी हो। एक जानकार टीम बनाए, विशेषज्ञों के साथ काम करें और उनके अनुभव से सीखें। नेटवर्किंग करें, अनुभवी और सफल लोगों से संपर्क बनाएं। 3. लगातार सीखते रहें। सफलता उन्हीं को मिलती है जो जीवन भर सीखते रहते हैं। अपनी फील्ड के नए डेवलपमेंट्स पर नजर रखें। नई तकनीकों और ट्रेंड्स को अपनाएं। खुद को लगातार अपडेट करते रहें। क्या आप अपनी सफलता के लिए ज्ञान प्राप्त करने को तैयार हैं? अगर हाँ, तो आज से ही सीखना शुरू करें, सही लोगों से जुड़े और अपने ज्ञान को अमल में लाएं। ज्ञान हासिल करो, अमल करो और अमीर बनो। थिंक एंड ग्रो रिच भाग 5 कल्पना, इमेजिनेशन। आपके विचार ही आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। कल्पना की शक्ति से आप कुछ भी बना सकते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि हर बड़ा आविष्कार, हर सफल बिजनेस और हर महान उपलब्धि की शुरुआत सिर्फ एक विचार से हुई थी? कल्पना ही मन की वह कार्यशाला है जहां विचार आकार लेते हैं और हकीकत बनते हैं। नेपोलियन हिल बताते हैं कि हर इंसान के पास 2 प्रकार की कल्पना होती है। 1. सिंथेटिक कल्पना,
सिंथेटिक इमेजिनेशन, यह पहले से मौजूद विचारों, कॉन्सेप्ट्स और अनुभवों को नए तरीके से जोड़ती है। यह किसी पूरी तरह नए विचार को जन्म नहीं देती, बल्कि पुराने विचारों को नए ढंग से व्यवस्थित करती है। अधिकतर बिजनेस और इनोवेशन यही प्रक्रिया अपनाते हैं। वे किसी पुराने आइडिया को नया रूप देकर सफलता हासिल करते हैं। उदाहरण, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर, ये सब सोशल नेटवर्किंग के मौजूदा विचारों को नए तरीके से प्रस्तुत करके बने। उबर और ओला, कार रेंटल और टैक्सी सेवाओं को एक नए डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए प्रस्तुत किया गया। 2. सृजनात्मक कल्पना, क्रिएटिव इमेजिनेशन, यह पूरी तरह नए विचारों को जन्म देती है जो पहले कभी किसी ने नहीं सोचे होते। यह आपके अंतर्ज्ञान, इंट्यूइशन और असीमित ज्ञान, इन्फिनिट इंटेलिजेंस से प्रेरित होती है। यह कला, आविष्कार और असाधारण खोजों के पीछे की शक्ति होती है। उदाहरण, थॉमस एडिसन का बल्ब, उन्होंने एक नए विचार को वास्तविकता में बदला। राइट ब्रदर्स का हवाई जहाज, एक असंभव लगने वाले सपने को हकीकत बनाया। कल्पना की शक्ति को कैसे बढ़ाएं? अगर आप अपनी कल्पना का सही इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो इन स्टेप्स को अपनाएं। 1. विचारों की लिस्ट बनाइए। अपने बड़े लक्ष्यों को लिखें। उनके लिए नए नए आइडियाज सोचें। कोई भी आइडिया छोटा नहीं होता, उसे नोट करें, भले ही वह अभी असंभव लगे। 2. खुद को प्रेरित करें। इंस्पायर योरसेल्फ। ऐसी किताबें पढ़ें जो आपकी रचनात्मक सोच को बढ़ाए। सफल लोगों की कहानियां सुने और उनके विचारों को समझें। उन लोगों के साथ समय बिताए जो नए विचारों पर काम कर रहे हैं। 3. अपने टैलेंट को पहचाने और इस्तेमाल करें। हर व्यक्ति के पास कोई न कोई विशेष कौशल, टैलेंट होता है। अपने शक्तिशाली गुणों को पहचाने और उन्हें अपनी कल्पना से जोड़ें। नए प्रयोग करें और अपनी रचनात्मकता को विकसित करें। क्या आप अपनी कल्पना की शक्ति को पहचानने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो आज से ही नए विचारों को लिखना शुरू करें, रचनात्मक सोच को अपनाएं और अपनी कल्पना को वास्तविकता में बदलें। कल्पना करो, निर्माण करो और अमीर बनो। थिंक एंड ग्रो रिच, भाग 6, संगठित योजना, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। सफलता सिर्फ इच्छा करने से नहीं मिलती, उसके लिए एक ठोस योजना बनाकर उस पर काम करना पड़ता है। क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ सपने देखने से ही क्यों कोई अमीर नहीं बन जाता? इसका जवाब है एक संगठित योजना, ऑर्गेनाइज्ड प्लान। हर उपलब्धि की जड़ में 3 चीजें होती है। 1. मजबूत इच्छा, जो आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। 2. कल्पना, जिससे आप नए विचार और रास्ते खोजते हैं। 3. एक ठोस योजना, जो आपकी इच्छा को वास्तविकता में बदलती है। एक अच्छी योजना कैसे बनाएं? 1. याद रखें, कोई भी योजना परफेक्ट नहीं होती। जब आप अपनी योजना को लागू करेंगे, तो आपको कई असफलताओं का सामना करना पड़ेगा। सबसे बड़ा फर्क यह है कि सफल लोग हार नहीं मानते, बल्कि अपनी योजना को सुधारते रहते हैं। अगर कोई योजना काम नहीं करती, तो इसे एक संकेत माने कि कुछ बदलने की जरूरत है। 2. अपनी योजना को लागू करें। एक्शन लेना ही सफलता की कुंजी है। सिर्फ प्लान बनाने से कुछ नहीं होगा, जब तक कि आप उसे लागू नहीं करते। डर को खुद पर हावी न होने दें। पहला कदम उठाएं, फिर दूसरा, फिर तीसरा। 3. अपनी गलतियों से सीखें और योजना को दोबारा बनाएं। हर असफलता एक सबक देती है। पिछली असफलताओं से मिली सीख को अपनी नई रणनीति में शामिल करें। बार बार कोशिश करें जब तक कि आप अपने लक्ष्य तक न पहुंच जाए। क्यों जरूरी है अपनी योजना पर डटे रहना? जो लोग हार मान लेते हैं, उन्हें कभी अपने लॉन्ग टर्म प्लान्स को सफल होते देखने का मौका नहीं मिलता। अगर आप सफल होना चाहते हैं, तो आपको बार बार कोशिश करनी होगी। इतिहास गवाह है कि हर महान व्यक्ति को कई बार असफलता मिली, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। क्या आप अपने सपनों को साकार करने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो आज ही अपनी योजना बनाइए, उसे लागू कीजिए और अगर जरूरत पड़े तो उसे बेहतर बनाइए, लेकिन कभी हार मत मानिए। योजना बनाओ, अमल करो और अमीर बनो। थिंक एंड ग्रो रिच, भाग 7, फैसला, डिसीजन। सफल लोग जल्दी और दृढ़ता से निर्णय लेते हैं, जबकि असफल लोग देर से और बार बार अपना मन बदलते हैं। क्या आपने कभी गौर किया है कि सफल लोग किसी भी फैसले पर तेजी से पहुंचते हैं और उस पर अडिग रहते हैं? दूसरी ओर, जो लोग असफल होते हैं,
वे या तो निर्णय लेने में बहुत समय लगाते हैं या बार बार अपनी राय बदलते रहते हैं। अगर आप जीवन में बड़ा मुकाम हासिल करना चाहते हैं तो आपको निर्णय लेने की कला में माहिर होना पड़ेगा। सफलता का राज, तेज और दृढ़ फैसले। सफल लोग तुरंत और निश्चित रूप से निर्णय लेते हैं। वे जानते हैं कि उन्हें क्या चाहिए और उसे पाने के लिए प्रतिबद्ध रहते हैं। अपने निर्णयों को बार बार बदलने की बजाय वे उन्हें सुधारते हैं और सीखते हैं। जो लोग साहस के साथ निर्णय लेते हैं वे ही दुनिया को बदलते हैं। टालमटोल, प्रोक्रेस्टिनेशन, सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन। टालमटोल करने से फैसले अधूरे रह जाते हैं और अधूरे फैसले कभी सफल नहीं होते। अगर आप बार बार सोचते रहेंगे और कोई कदम नहीं उठाएंगे तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। फैसलों में देरी करना आपको अवसरों से दूर ले जाता है और आपको दूसरों पर निर्भर बना देता है। जितनी देर आप सोचने में लगाएंगे उतनी ही देर आपकी सफलता भी होगी। याद रखें, टालमटोल को हराना ही असली जीत है। कैसे बने एक मजबूत निर्णय लेने वाले व्यक्ति? 1. अपनी प्राथमिकताएं स्पष्ट करें। आपको जो चाहिए उसे एकदम स्पष्ट रूप से परिभाषित करें। अगर आप जानते हैं कि आपका लक्ष्य क्या है तो सही फैसले लेना आसान हो जाता है। 2. डर को अपने ऊपर हावी न होने दें। कई लोग गलत फैसले के डर से कोई निर्णय ही नहीं लेते, लेकिन असली खतरा फैसला न लेना है, क्योंकि जो लोग कोई निर्णय नहीं लेते वे पहले ही हार चुके होते हैं। 3. बार बार अपना मन बदलने से बचें। सफल लोग अपने फैसले को बहुत सोच समझ कर लेते हैं और उसे लेकर प्रतिबद्ध रहते हैं। जब आप किसी निर्णय पर पहुंच जाए तो आत्मविश्वास के साथ उस पर काम करें। क्या आप अपने फैसले लेने की क्षमता को सुधारने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो आज से ही टालमटोल को खत्म करें। तेजी से और आत्मविश्वास के साथ निर्णय ले और अपनी सफलता की ओर बढ़े। साहस के साथ फैसला करो, अमल करो और अमीर बनो। थिंक एंड ग्रो रिच भाग 8। दृढ़ता, परसिस्टेंस। दृढ़ता ही सफलता की असली कुंजी है। कमजोर इच्छा कमजोर परिणाम लाती है। क्या आपने कभी गौर किया है कि ज्यादातर लोग सफलता के बहुत करीब पहुंचकर ही हार मान लेते हैं? इसका कारण है दृढ़ता, परसिस्टेंस की कमी। सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपने लक्ष्य को पाने के लिए लगातार मेहनत करते हैं, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों न आए। असफलता का सबसे बड़ा कारण दृढ़ता की कमी। क्या आपकी दृढ़ता को कुछ कमजोर कर रहा है? अगर हाँ, तो हो सकता है कि आपको इन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा हो। टालमटोल, आप हमेशा चीजों को बाद में करने की सोचते हैं। इंटरेस्ट की कमी, शुरुआत में उत्साह होता है लेकिन जल्दी खत्म हो जाता है। असमंजस, कंफ्यूजन, आपको पता ही नहीं होता कि आगे क्या करना है। आत्मसंतुष्टि, सेल्फ सेटिस्फैक्शन, आप बिना मेहनत किए संतुष्ट महसूस करने लगते हैं। उदासीनता, इंडिफरेंस, सफलता की भूख खत्म हो जाती है। हार मानने की इच्छा, मुश्किलें आते ही आप पीछे हटने लगते हैं। संगठित योजना की कमी, बिना सही प्लानिंग के चलते रहना। सिर्फ इच्छा रखना लेकिन कोई एक्शन न लेना। शॉर्टकट्स ढूंढना, बिना मेहनत किए सफलता पाने का सपना देखना। आलोचना का डर, लोग क्या कहेंगे, इस डर से कोई कदम न उठाना। दृढ़ता को कैसे विकसित करें? अगर आप अपनी इच्छाओं को साकार करना चाहते हैं तो आपको अपनी परसिस्टेंस, दृढ़ता को मजबूत करना होगा। इसके लिए लेखक 4 स्टेप्स बताते हैं। एक निश्चित लक्ष्य, डेफिनेट गोल बनाएं। आपका लक्ष्य साफ, स्पष्ट और प्रेरणादायक होना चाहिए। इसमें इतनी ताकत होनी चाहिए कि आपको हर दिन आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे। 2. एक ठोस योजना, ऑर्गेनाइज्ड प्लान बनाएं। योजना सिर्फ कागज पर नहीं बल्कि एक्शन प्लान होनी चाहिए। निरंतर प्रयास करें और रोज अपने लक्ष्य के लिए कुछ न कुछ करें। 3. नकारात्मकता से दूर रहें। ऐसे लोगों से बचें जो आपको हतोत्साहित, डिस्करेज करते हैं। असफलता को अपने आत्मविश्वास पर हावी न होने दें। 4. जवाबदेही तय करें, बी अकाउंटेबल। अपने लक्ष्य को पाने के लिए खुद को जवाबदेह बनाएं। ऐसे लोगों के साथ रहें जो आपको प्रोत्साहित करें और आपके सपनों में विश्वास रखें। क्या आप अपनी दृढ़ता को बढ़ाने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो आज से ही अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित हो, लगातार प्रयास करें और अपनी सफलता को निश्चित करें। दृढ़ता से आगे बढ़ो,
हार मत मानो और अमीर बनो। थिंक एंड ग्रो रिच। भाग 9, मास्टरमाइंड की शक्ति। सफलता अकेले हासिल नहीं की जाती, इसके लिए सही लोगों की जरूरत होती है। अगर आप सोचते हैं कि आप अकेले ही सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं, तो यह आपकी सबसे बड़ी गलती हो सकती है। हर महान उपलब्धि के पीछे एक मजबूत टीम, मास्टरमाइंड ग्रुप होती है। आप जितने भी सफल लोगों को देखेंगे, वे अकेले नहीं बल्कि एक शक्तिशाली टीम के साथ आगे बढ़े हैं। मास्टरमाइंड क्या है? मास्टरमाइंड का अर्थ है एक ऐसा समूह जो मिलकर एक समान लक्ष्य के लिए काम करे और एक दूसरे को आगे बढ़ाने में मदद करे। सही लोग ऐसे लोग जिनकी विशेषज्ञता और सोच आपकी सफलता में सहायक हो। सही योजना एक ठोस रणनीति जो आपके लक्ष्य को हकीकत में बदल सके। सही एक्शन लगातार प्रयास और सही दिशा में काम करना। मास्टरमाइंड ग्रुप के बिना सफलता मुश्किल क्यों है? अकेले सब कुछ जानना और करना असंभव है। आपको हर क्षेत्र की विशेषज्ञता नहीं हो सकती। अकेले काम करने से आपकी ऊर्जा और फोकस बन सकते हैं। एक मजबूत सपोर्ट सिस्टम के बिना चुनौतियों से जूझना कठिन हो सकता है। यही कारण है कि आपको एक मजबूत मास्टरमाइंड टीम की जरूरत होती है। कैसे बनाएं अपनी मास्टरमाइंड टीम? एक, सही लोगों का चयन करें। ऐसे लोगों को चुनें जो आपकी सोच से मेल खाते हो और आपके लक्ष्य को समझते हो। वे लोग अलग अलग कौशल और विशेषज्ञता वाले होने चाहिए। 2, एक स्पष्ट योजना बनाएं। आपके ग्रुप का एक स्पष्ट उद्देश्य, क्लियर गोल होना चाहिए। सभी को पता होना चाहिए कि उन्हें क्या योगदान देना है। 3, नियमित चर्चा करें। हफ्ते या महीने में एक बार मिले या ऑनलाइन चर्चा करें। एक दूसरे से सीखें और अपने विचार साझा करें। 4, एक दूसरे को प्रेरित करें। अपने मास्टरमाइंड ग्रुप के साथ मिलकर सहयोग और समर्थन दें। अगर कोई मुश्किल में है तो उसकी मदद करें और जब आपको जरूरत हो तो मदद लेने में हिचकिचाए नहीं। आपका अगला कदम क्या है? अगले 30 दिनों में अपनी मास्टरमाइंड टीम बनाइए। सोचिए कि कौन लोग आपके लक्ष्य में मदद कर सकते हैं। उनसे जुड़िए, बातचीत करिए और एक मजबूत टीम तैयार करिए। एक साथ मिलकर काम कीजिए और सफलता की ओर बढ़िए। सही लोगों के साथ जुड़ो, सही दिशा में काम करो और अमीर बनो। थिंक एंड ग्रो रिच। भाग 10, अवचेतन मन की शक्ति। आपका अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, ही आपकी इच्छाओं को वास्तविकता में बदलने की कुंजी है। क्या आप जानते हैं कि आपकी सोच और भावनाएं आपकी सफलता और असफलता दोनों को नियंत्रित करती है? अगर आप अपने अवचेतन मन पर नियंत्रण पाले, तो आप अपनी इच्छाओं को हकीकत बना सकते हैं। अवचेतन मन क्या है? अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, आपकी इच्छाओं और वास्तविक जीवन के बीच एक पुल की तरह काम करता है। जब आप लगातार किसी चीज के बारे में सोचते हैं, तो वह आपके अवचेतन में दर्ज हो जाती है। यही विचार धीरे धीरे आपके निर्णयों, डिसीजंस, आदतों, हैबिट्स और कर्मों, एक्शंस को प्रभावित करते हैं और अंत में वे आपकी हकीकत बन जाते हैं। अगर अवचेतन मन को नजरअंदाज किया जाए तो क्या होगा? आपके विचार बिखर जाएंगे। आपकी इच्छाएं कभी हकीकत नहीं बनेंगी। नकारात्मक भावनाएं, नेगेटिव इमोशंस आपके मन पर हावी हो जाएंगी। तो क्या किया जाए? आपको अपने अवचेतन मन को सकारात्मक ऊर्जा, पॉजिटिव इमोशंस से भरना होगा ताकि नकारात्मकता, नेगेटिविटी आपके अंदर घर न कर सके। अवचेतन मन को नियंत्रित करने के लिए 7 सकारात्मक भावनाएं। आपका अवचेतन मन तब मजबूत होगा जब आप इन 7 पॉजिटिव इमोशंस को अपनाएंगे। इच्छा, डिजायर, जब तक आप वास्तव में कुछ पाना नहीं चाहेंगे, तब तक उसे पाने का रास्ता नहीं मिलेगा। विश्वास, फेथ, अपने लक्ष्य पर पूरा भरोसा रखें कि आप इसे हासिल कर सकते हैं। प्यार, लव, हर चीज को जुनून और प्रेम के साथ करें। यौन ऊर्जा, सेक्सुअल एनर्जी, यह ऊर्जा आपके रचनात्मक विचारों, क्रिएटिविटी को तेज करती है। उत्साह, इंथुजियाज्म, जब आप जोश के साथ कुछ करते हैं तो आप दूसरों को भी प्रेरित करते हैं। रोमांस, यह जीवन में भावनात्मक स्थिरता और संतुलन लाता है। आशा, होप, भविष्य को लेकर हमेशा सकारात्मक रहें। 7 नकारात्मक भावनाएं जो आपको बर्बाद कर सकती है। अगर आपका अवचेतन मन इन 7 नेगेटिव इमोशन से भर गया, तो आप कभी सफल नहीं हो पाएंगे।
डर, फियर, असफलता का डर आपको आगे बढ़ने नहीं देगा। ईर्ष्या, जेलसी, दूसरों की सफलता से जलने के बजाय उनसे सीखें। नफरत, हेट्रेड, नकारात्मकता आपको कमजोर बनाती है। बदला, रिवेंज, अपने समय को किसी से बदला लेने में बर्बाद न करें। लालच, ग्रीड, जरूरत से ज्यादा पाने की इच्छा आपको गलत रास्तों पर ले जा सकती है। अंधविश्वास, सुपरस्टिशन, बिना तर्क के किसी चीज पर विश्वास करना आपको पीछे धकेल सकता है। गुस्सा, एंगर, गुस्सा आपकी ऊर्जा को नष्ट कर देता है और आपको कमजोर बनाता है। कैसे बनाएं अपना अवचेतन मन सकारात्मक? 1. अपने मन को पॉजिटिव विचारों से भरें। दिन में कम से कम 2 बार अपने लक्ष्य को जोर से बोलकर दोहराएं। अपने आप को बार बार याद दिलाएं कि मैं कर सकता हूँ। 2. नकारात्मक विचारों को पहचानें और उन्हें हटाएं। जैसे ही आपको लगे कि कोई नकारात्मक विचार आ रहा है, उसे तुरंत रोक दें। अपने मन को तुरंत किसी सकारात्मक चीज पर केंद्रित करें। 3. लगातार अभ्यास करें। अवचेतन मन को नियंत्रित करना एक प्रक्रिया, प्रोसेस है। इसे रोज दोहराना जरूरी है। हर दिन अपने अंदर सकारात्मक भावनाओं को बढ़ाएं और नकारात्मक भावनाओं को खत्म करें। अब आपकी बारी। आज से ही अपने अवचेतन मन को मजबूत बनाइए। अपने लक्ष्यों को दोहराइए। सकारात्मक भावनाओं को अपनाइए। नकारात्मक सोच को बाहर निकालिए और अपनी सफलता को हकीकत में बदल दीजिए। आप जैसा सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं, तो हमेशा बड़ा और सकारात्मक सोचिए। भाग 11, मस्तिष्क, विचारों का प्रसारण और ग्रेहेम। आपका मस्तिष्क एक रेडियो स्टेशन की तरह है, जो विचारों को प्रसारित, ब्रॉडकास्ट और ग्रेहेम, रिसीव करता है। क्या आपने कभी सोचा है कि विचार सिर्फ हमारे दिमाग तक सीमित नहीं है? हमारे विचार एक ऊर्जा, एनर्जी की तरह होते हैं, जो एक व्यक्ति के दिमाग से दूसरे के दिमाग तक संचारित, ट्रांसमिट हो सकते हैं। अगर आप इस अद्भुत शक्ति को समझकर इसका सही इस्तेमाल करना सीख जाएं, तो आप जीवन में बड़ी सफलताएं हासिल कर सकते हैं। मस्तिष्क एक विचार स्टेशन कैसे है? अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, यह हमारा ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन है, जो विचारों को बाहर भेजता है। रचनात्मक कल्पना, क्रिएटिव इमेजिनेशन, यह हमारा रिसीविंग सेट है, जो वातावरण, एटमॉस्फेयर से विचारों की तरंगों, थॉट वाइब्रेशंस को पकड़ता है। जब हम तेज और स्पष्ट सोचते हैं, तो हमारे विचारों की तरंगें, थॉट वाइब्रेशंस दूसरों तक पहुंचने लगती है। जब हमारी मानसिक ऊर्जा, मेंटल एनर्जी अधिक होती है, तो हमारा मस्तिष्क और अधिक विचारों को ग्रहण कर सकता है। विचारों की तरंगें कैसे काम करती है? हर इंसान का दिमाग ऊर्जा, एनर्जी के कंपन, वाइब्रेशंस उत्पन्न करता है, जो बिजली की तरंगों, इलेक्ट्रिकल वेव्स की तरह होती है। ये तरंगें हवा में फैलती है और दूसरी ऊर्जा से मिलती है। जब आप किसी के बारे में सोचते हैं, तो आपकी विचार तरंगें उनके मस्तिष्क तक पहुंच सकती है। यही कारण है कि कभी-कभी आपको किसी व्यक्ति का फोन आने से पहले ही उसकी याद आ जाती है, या फिर आपका मन अचानक किसी विचार से भर जाता है, जो वास्तव में वातावरण में पहले से मौजूद होता है। यह प्रक्रिया सुपरफास्ट इंटरनेट की तरह है, जिसमें बिना तारों के विचारों का आदान प्रदान होता है। छठी इंद्रिय, 6th सेंस और बुद्धि का मंदिर। 6th सेंस को आप अंतर्ज्ञान, इंट्यूशन या आंतरिक चेतना, इनर अवेयरनेस भी कह सकते हैं। यह एक ऐसी शक्ति है जो आपको आने वाले खतरों, डेंजर्स और अवसरों, अपॉर्चुनिटीज के बारे में पहले से सचेत कर सकती है। जब आप 6th सेंस को विकसित करते हैं, तो आप अपने जीवन के फैसले तेज और सही तरीके से ले सकते हैं। आप उन अवसरों को पहचान सकते हैं जिन्हें बाकी लोग नजरअंदाज कर देते हैं। आपको आने वाले खतरों का पहले से ही आभास हो सकता है, जिससे आप सही कदम उठा सकते हैं। कैसे विकसित करें अपनी मानसिक शक्ति? 1. अपने विचारों पर ध्यान दें। हमेशा सकारात्मक और शक्तिशाली विचारों को अपनाएं। जितना गहराई से सोचेंगे, उतनी तेजी से विचारों की तरंगें प्रसारित होंगी। 2. ध्यान, मेडिटेशन करें। ध्यान करने से मस्तिष्क की शक्ति बढ़ती है और विचारों की आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी तेज हो जाती है। इससे आपकी 6th सेंस सक्रिय होती है। 3. सही लोगों के साथ रहें।
जब आप सफल और सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताते हैं तो उनकी विचार तरंगे आपको भी प्रभावित करती है। नेगेटिव लोगों से दूरी बनाएं, क्योंकि उनकी ऊर्जा आपकी सोच को कमजोर कर सकती है। 4. अपने दिमाग को खुला रखें। नई जानकारियों, नए विचारों और सीखने की प्रवृत्ति को बनाए रखें। जितना अधिक ज्ञान आप ग्रहण करेंगे, उतना ही तेज आपका मानसिक ट्रांसमीटर और रिसीवर काम करेगा। अब आपकी बारी। अपने विचारों को एक पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी पर ट्यून करें। सकारात्मक ऊर्जा फैलाएं और सही लोगों से जुड़े रहें। अपने छठे इंद्रिय को विकसित करें और आने वाले अवसरों को पहचानें। आपका मस्तिष्क एक शक्तिशाली उपकरण है, इसे सही तरंगों पर ट्यून करें और सफलता आपकी होगी। भाग 12, छठी इंद्रिय। 6th सेंस सफलता की अंतिम कुंजी। छठी इंद्रिय आपके भीतर की वह शक्ति है जो आपको भविष्य के खतरों और अवसरों की पहचान करने में मदद करती है। छठी इंद्रिय 6th सेंस सफलता का अंतिम और सबसे शक्तिशाली रहस्य है। लेकिन ध्यान रहे, जब आपका मन डर, शंका या नकारात्मकता नेगेटिविटी से भरा हो तो यह शक्ति काम नहीं करती। यदि आप अपनी 6th सेंस को सक्रिय करना चाहते हैं तो डर और संदेह को अपने जीवन से निकालना होगा। यह शक्ति तभी विकसित होगी जब आप अपने मन को सकारात्मकता, पॉजिटिविटी और आत्मनियंत्रण सेल्फ कंट्रोल से भरेंगे। छठी इंद्रिय और डर का संबंध। नेपोलियन हिल के अनुसार 6 प्रकार के डर हमारी छठी इंद्रिय को कमजोर कर देते हैं। 1. गरीबी का डर, असफलता का सबसे बड़ा कारण। 2. आलोचना क्रिटिसिज्म का डर, लोग क्या कहेंगे, यह सोचकर कदम न उठाना। 3. बीमारी इलनेस का डर, स्वास्थ्य को लेकर अत्यधिक चिंता। 4. प्रेम लव की कमी का डर, प्यार खोने या न मिलने का डर। 5. बुढ़ापे ओल्ड एज का डर, समय के साथ कमजोर होने का भय। 6. मृत्यु डेथ का डर, जीवन के अंत का डर, जिससे लोग आगे बढ़ने से कतराते हैं। इन डरों से मुक्त हुए बिना आप अपनी छठी इंद्रिय को पूरी तरह सक्रिय नहीं कर सकते। कैसे विकसित करें अपनी छठी इंद्रिय? एक सही संगति राइट एसोसिएशन चुनें। अपने आसपास ऐसे लोग रखें जो सकारात्मक सोचते हैं और आपको प्रेरित करते हैं। नकारात्मक सोचने वालों से दूरी बनाएं, क्योंकि उनका डर और शंका आप पर असर डाल सकती है। 2. आत्मनियंत्रण सेल्फ कंट्रोल विकसित करें। अपनी इच्छा शक्ति विल पावर को मजबूत करें ताकि आप नकारात्मक विचारों को रोक सकें। अपने दिमाग को सही दिशा में फोकस करें, जिससे आपकी छठी इंद्रिय अधिक सक्रिय होगी। 3. अवचेतन मन सबकॉन्शियस माइंड को प्रशिक्षित करें। अपने अवचेतन मन में बार बार सकारात्मक विचार डालें। हर दिन खुद से कहें, मैं अपने डर से मुक्त हूँ और अपनी छठी इंद्रिय को मजबूत कर रहा हूँ। 4. ध्यान मेडिटेशन और अंतर्ज्ञान इंट्यूशन पर काम करें। रोजाना ध्यान मेडिटेशन करें, जिससे आपके विचार स्पष्ट होंगे। अपनी आंतरिक आवाज इनर वॉइस को सुनने की आदत डालें, यही आपकी छठी इंद्रिय की शुरुआत है। अब आपकी बारी। क्या आप अपने डर को खत्म करने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपनी छठी इंद्रिय को जागृत कर सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचना चाहते हैं? आपके मन की शक्ति असीमित है, इसे सही दिशा में लगाएं और सफलता निश्चित होगी। निष्कर्ष, विचारों की शक्ति और सफलता का रहस्य। आपके विचार ही आपकी वास्तविकता बनाते हैं। इच्छा शक्ति, विश्वास और योजना से कुछ भी संभव है। नेपोलियन हिल की थिंक एंड ग्रो रिच हमें सिखाती है कि सफलता केवल भाग्य का खेल नहीं है, बल्कि यह हमारे विचारों, इच्छाओं और कार्यों का परिणाम है। विचारों की शक्ति, जब हमारे विचार स्पष्ट और केंद्रित होते हैं तो वे वास्तविकता बन जाते हैं। प्रबल इच्छा डिजायर हर सफलता की शुरुआत एक मजबूत और स्पष्ट लक्ष्य से होती है। विश्वास बिलीफ, आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच से ही सफलता संभव है। संगठित योजना ऑर्गेनाइज प्लान, बिना योजना के कोई भी सपना हकीकत नहीं बन सकता। कल्पना इमेजिनेशन, नए विचार और रचनात्मकता सफलता की कुंजी है। दृढ़ता परसिस्टेंस, हार से घबराना नहीं बल्कि सीखकर आगे बढ़ना ही असली सफलता है। निर्णय लेने की क्षमता डिसीजन मेकिंग, सफल लोग जल्दी निर्णय लेते हैं और बिना कारण अपने विचार नहीं बदलते। डर पर काबू पाना, डर केवल एक मानसिक स्थिति है
जिसे इच्छाशक्ति और आत्मनियंत्रण से जीता जा सकता है। अब आपकी बारी। क्या आप अपनी सोच को बदलने और एक सफल जीवन की ओर बढ़ने के लिए तैयार हैं? आप अपनी किस्मत के मालिक और आत्मा के कप्तान हैं।